अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी टोटीज थे, एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं और याद से वीडियो को लाइक कर दें। न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे ना सिस्टर का मैसेज आया हुआ था, कमेंट, कि यार ये याद ज़रूर दिला दिया करो लाइक का, वरना आप लोग ना वीडियो चला के अपने काम शाम में लग जाते हैं। जब याद दिलाती हैं तो फिर हम फ़ौरन से करते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी जान दी टोटी ते छोटी छोटी ते एंड पतली ते मोटी ते सुक्की ते गुन्नी। लव यू हो गया मेरी जान, लव यू सो मच। ये रीमा शर्मा कह रही थी उन्होंने ये कमेंट किया था। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं किसी की नज़र में अच्छे थे, किसी की नज़र में बुरे थे। हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नज़र में वैसे थे। जो अच्छा है उसकी नज़र में हम अच्छे हैं, जो बुरा है उसकी नज़र में हम वैसे ही बुरे हैं तो ये अवार्ड रिवॉर्ड हमने लोगों से नहीं लेना भाई, हमने रब से लेना है और हमने अपने अमाल से लेना है। सबसे पहले हमारे अमल अच्छे होंगे तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। बाकी दुनिया को तो आप खुश नहीं कर सकते, कभी भी नहीं खुश कर सकते। सही है जी। अच्छा जी, कहते हैं कि अगर लोगों को लगता है कि उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया वो अच्छा था, अगर लोगों को लगता है कि हमारे साथ जो किया वो अच्छा था, तो खुदा करे वो पलट कर उनकी तरफ भी आए। अगर हमारे लिए अच्छा था तो फिर तुम्हारे लिए भी यही अच्छा हो। आए हाय हाय, क्या कमाल कमाल लिखा है शायर ने, जिसने भी लिखा है कमाल लिखा है। लगो चलो जाने मन, चलते हैं अपने आखिरी कोशिश। आखिरी कोशिश जो है, बाबा ने थंबनेल लगाया हुआ था, अंदर कुछ भी नहीं सी प्राणो। बाबा ने थंबनेल तो लगाया हुआ था लेकिन ऐसा कुछ भी उसने नहीं लिखा था। बेगम की फ़ोटो 2 दफ़ा ज़रूर चेंज की है थंबनेल के ऊपर कि भाई चेंज करके देखूं, शायद व्यूज़ मज़ीद इंक्रीज़ हों, मज़ीद अच्छे हों। लेकिन जो है कैमरा भी एक तो पुट्ठा सीधा, कभी टेढ़ा लगा देते हैं, कभी किस तरह से लगा देते हैं। तो ये भी समझ से बाहर है कि भाई ये इस तरह से क्यों मतलब कर रहे होते हैं। हालांकि अब तो पुराने व्लॉगर हो गए हैं, 3-1 साल हो गए हैं इनको। हाँ, तो तकरीबन 3 साल हो गए हैं व्लॉगिंग करते हुए, नया बंदा तो है नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे चाचा अनवर की कल की वीडियो मैंने देखी थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि सितारा की वीडियो जो है वो लगाई जा रही हैं और फिर उसे गालियाँ भी दी जा रही हैं। चाचा अनवर जो है उन्होंने इस हवाले से वीडियो बनाई थी कि सितारा की वीडियो लगाना बंद करो, और बाकी जो है वकार की मकारी तो देखो। इस तरह से इनका थंबनेल लगा हुआ था और कह रहे थे कि भाई सितारा की वीडियो लगा के लोग गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं और औरतों को साथ बिठा के जो है मतलब डिफेम कर रहे होते हैं सितारा को। तो देखें चाचा जी, आपको पता है, सबको यहाँ पे पता है कि सितारा के पास अथॉरिटी है कि आपका अगर कंटेंट कोई लगा रहा है तो आप उसे कॉपीराइट दें। तो क्यों नहीं देती कॉपीराइट दें, ठीक है ना। जैसे कि अभी टीचर की वीडियो लगाई गई और फिर उन्होंने जिन्होंने लगाई उनको कॉपीराइट गया, उन लोगों ने अपना कम्युनिटी लगाई और बताया कि भाई हमें कॉपीराइट इस बंदी ने दे दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो उसके मोबाइल से बनी हुई वीडियो थी, उसका कंटेंट था, उसने कॉपीराइट दे दिया। सही है जी। अब ऐसे ही सितारा जो है वो भी कर सकती हैं, वो भी, उनके पास भी कॉपीराइट है, वो अपना जो है इस्तेमाल कर सकती हैं। उनकी जहाँ जहाँ वीडियोस जो है अगर लगी हुई हैं तो ये वो अपने लिए इस तरह से खुद स्टैंड ले सकती हैं। उनके बिहाफ पे कोई भी बंदा जो है नहीं कॉपीराइट दे सकता या नहीं रोक सकता। सही है जी। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं, डीडी को कुट पड़ गई जी। डीडी और सनिया जा रहे थे और उनको कुट पड़ गई, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है और भी काफ़ी सारे इस तरह के पॉइंट हैं जिस पे हम बात करेंगे, और कुछ
बातें क्लियर की हैं। शहबाज के हवाले से भी कोई बात की है शाहरुख ने, और भी इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है जी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और यहाँ पे अभी हम शुरू करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन। शाहरुख ने वीडियो बनाई और कहा कि डीडी को जो है कुट पड़ गई थी, सनिया भी जो है उसके साथ थी। तो मुझे याद है सनिया ने एक वीडियो बनाई थी सीढ़ियों पे खड़े होके और कहा था कि मैंने वीडियो बना ली है, मैं ना वो ये बात अगर बाहर निकली ना, अगर किसी ने कुछ कहा ना तो मैं ना ये वाला क्लिप लगा दूंगी। अब हम लोग कहे कि भाई शाहरुख ने कुट लगा दी है या इनकी लड़ाई हुई है, गिरेबान पकड़ा है, क्या हुआ है, क्या मसला क्या है। फिर खैर कुछ अरसे बाद वो न्यूज़ पता चल भी गई थी और फिर हम चुप हो गए। हमने कहा चलो भाई, रिएक्शन वाले हैं ना, खबरें पहुंच जाती हैं। फिर हमने कहा चलो भाई अब न्यूज़ खुद ही निकलेगी तो बेहतर है। अच्छा, अभी हुआ क्या है कि वो न्यूज़ जो है बाहर निकल के आ चुकी है, जिसके हवाले से एक दफ़ा सनिया ने सीढ़ियों वाली बात की थी कि सीढ़ियों में जो है मैंने वीडियो बना ली थी, ऐसे ऐसे डीडी साहब के साथ ऐसे कुछ हो रहा था, वैसा कुछ हो रहा था। तो खैर यहाँ पे उस हवाले से आज जो है बात क्लियर की है शाहरुख ने और कहा है कि तुम मुझे मुसलसल डिफेम कर रहे हो, मेरे पे बातें कर रहे हो कि ये डरपोक है, फट्टू है, कुट खा के आ जाता है, इस्लामाबाद से भी कुट खा के आया था, तो आओ फिर सच सच खेलें। बाकी फिर उसके बाद ये भी कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि अभी आप ना दोबारा क्लियर करो सितारा के हवाले से ना, बात दोबारा क्लियर करो। तो भाई मैंने जो है सितारा के हवाले से उसकी बहन के साथ मिल के झूठ बोला था, होटल ड्रॉप अप करने के लिए मैंने ये सारा झूठ बोला था सितारा के हवाले से। तो भाई उसके बाद मैंने आके बात पहले भी क्लियर की है, अब मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ कि मैं उसके साथ मतलब सलमा के साथ मिल के जो प्लान बनाया था वो एक झूठा प्लान था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मैं किसी को कहीं भी नहीं छोड़ने के लिए गया था। फिर उसके बाद डीडी के हवाले से कहा कि डीडी अब मुझे धमकियां दे रहा है और कह रहा है मैं अपनी माँ को बिठा के तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाऊंगा, और इसकी मुसलसल फिर से वीडियो आ गई है। इन लोगों ने पहल तुमने की थी, तुमने बाबर का नाम ही नहीं लेना था। और जो चैनल की बात कर रहे हो तुम इस टाइम रॉन्ग हो बाबर के हवाले से। मैं बड़े वसूख के साथ कह सकती हूँ, माँ की सपोर्ट में ना अक्सर नैना आई है, ये बात याद रखना, ठीक है। और डीडी मुड़ी है, आ गया तो आ गया, बाबर कभी भी नहीं आता, बाबर अपने काम नाल काम रख जाए। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई, हम लोगों ने खुद भी वो तशवीश का इजहार किया था ये इतना गंद हो रहा है। और डीडी जो है अपनी वालदा और बहन के लिए इतनी गंदी वीडियो बना रहे हैं। चलो बहन की सपोर्ट में नहीं बोल रहा बाबर, माँ के लिए तो बोलना चाहिए, तो वहाँ पे भी वो नहीं बोला था, चुप पकड़ो खामोश, उसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया था। हाँ, बिहाइंड कैमरा कॉल शॉल करके अगर भाई को समझाया हो तो वो अलग बात है, लेकिन वो खामोश रहा, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया था कि तेरी ज़बान सड़े, तू माँ वास्ते इस तरह के गंदे अल्फाज बोल रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं और तेरा खाना ख़राब, तेरा कख ना रवे, कुछ भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं बोला था, चुपचाप वो सुनता रहा। हाँ, नैना को ज़रूर जोश आ जाता है, वो ज़रूर आती है माँ की सपोर्ट में, जैसे कि उसने बेशक थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन वीडियो बनाई थी और वकार को भी जवाब दिया था। खैर यहाँ पे ये कहता है कि शहरी जी है फिर दोबारा से मेरे पे वीडियो बनाई है और बड़ी ख़तरनाक सी वीडियो बनाई है और कहता है कि जो है बाकी हाँ, अनवर भी मुझे बोल रहा है। तो मैं डीडी और अनवर को ये कहना चाहूँगा, पहले तुम लोगों की बहन और भतीजी थी अनवर की, वो मुझे रोक लिया करती थी और तुम लोग जो है बहुत कुछ मुझे बोल जाते थे, मैं सह जाता था। वो बंदी थी जो मुझे चुप करवा देती थी और मैं खामोश हो जाता था। और बाकी जो है अब ये कह रहा है, मुझे धमकी दे रहा है कि मेरी माँ आएगी और वीडियो में बैठ के तुम्हारे खिलाफ अच्छी खासी वीडियो बनाएगी और बोलेगी। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आखिर क्या मेरे खिलाफ रुबीना बोलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रुबीना के साथ तो शाहरुख की बड़ी अच्छी दुआ सलाम है, बच्चे के हवाले से, अली के हवाले से, आओ अली को ले जाओ, आओ अली को छोड़ जाओ, अली को अभी ये चाहिए या वो चाहिए, मतलब इस तरह से इनकी ना अच्छी एक है दुआ सलाम। फिर ऊपर से डबल रिश्ता है, माँ के हवाले से भी डबल रिश्ता है, बाप के हवाले से भी बीना के साथ शाहरुख का डबल रिश्ता है। इधर से चचाजात है, उधर से खालाजात है, दो रिश्ते हैं। और ऊपर से फिर ये वाला सास एक्स वाला भी अली के हवाले से भी, कि अली की जो है वो
नानी मतलब हो गई, उसके हवाले से भी। खैर उसके बाद जो है कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे रुबीना ने बाकायदा तौर पे रोका था, मुझे कहा था कि आपने वीडियो नहीं बनानी। मैं काफ़ी जोश में आया हुआ था, मैंने इसको बहुत मतलब अपने तरीके से एक्सपोज करना था, लेकिन मैं यकीन से कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने दीना के कहने पे जो है वीडियो नहीं बनाई थी और मैं रुक गया था। बाकी जो है उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे चैनल के लिए भी मुझे पहले शक था कि मेरा चैनल जो है वो उड़ाने वाला बाबर है, और फिर उसके बाद क्योंकि मैंने उनकी वालदा पे वीडियो बनाई थी बीना पे, और बीना उस टाइम इस्लामाबाद थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादातर शक बाबर पे ही पहुंचा कि उसने किसी को पैसे वैसे दिए होंगे। लेकिन खैर अब उसने कसम खा लिया तो ठीक है। बाकी उसके बाद जो है एक और बंदा भी था जो कि मुझे कहता था कि बाबर नहीं वकार होगा, तो इसलिए जो है मैं ये तो कहता हूँ कि वकार तो नहीं है लेकिन बाबर ज़रूर है। यहाँ पे तुम्हारा शक गलत है। पहले भी तुम्हें फातिमा और वकार की एनिवर्सरी के हवाले से किसी ने खबर दी, फिर उसके बाद वही खबर तुमने कहा ये झूठी है। मतलब तुम लाइव लगो, कोई भी तुम्हें कुछ कह दे और फ़ौरन से तुम मान लेते हो और फिर फ़ौरन से इनकार भी कर देते हो। ओह अच्छा ऐसे था, गजनी हो, गजनी प्रोग्राम गजनी। खैर उसके बाद जो है आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप यकीन कर लेते हो। बाकी रही बीना और नैना के हवाले से, तो बीना के लिए अगर आपने वीडियो बनाई थी तो बीना या बाबर के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनके चैनल नहीं गए, तुम्हारा ही क्यों गया? तुम्हारी भी कोई वायलेशन वगैरह ज़रूर होगी उसमें, या फिर नैना ने ये सब किया होगा क्योंकि उस टाइम बहुत बुरे तरीके से तुम उसके बारे में वीडियो बना रहे थे, तो कभी भी तुक्का लग जाता है। अब ये थोड़ी है कि तुमने उसी टाइम बीना पे वीडियो बनाई और उसी टाइम तुम्हारा चैनल उड़ गया। तो ये थोड़ी सी दिमाग सेंस थोड़ा सा यूज़ करो, ये काम पहले से हो रहा होता है। अच्छा उसके बाद जो है यहाँ पे कहता है कि मेरी कोई पर्सनल किसी से कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर बाबर मुझे ज़्यादा रिएक्शन देता तो मैंने उससे भी बहुत ज़्यादा देने थे क्योंकि मेरे पास कुछ है। मतलब इस तरह से हिंट दे रहा था, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे ही बस बातें कर रहे हो शाहरुख, ठीक है ना, ऐसे ही बस ऊपर ऊपर से आके खाना पूरी करते हो और कुछ भी नहीं करते। बाकी उसके बाद जो है कहते हैं कि इन लोगों ने बाकायदा तौर पे मुहिम चलाई कि शाहरुख को ना देखा जाए और इसके सब्सक्राइबर ना बढ़ें, मेरी ये रोज़ी ख़त्म करना चाहते थे। फिर मैंने जो है जवाब में इन लोगों को जवाब दिया और ये सारे मेरे पे बोलने के लिए आ गए, मैं एक और ये सारे इकट्ठे हो गए। पहली बात तो ये तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तुम मास्क लगाओ, डेली डेली व्लॉग सेल मतलब चैनल सेल ना करो, मास्क के साथ थोड़ी देर ही बैठना होता है तुमने सामने कैमरा खोल के, तो अच्छा सा स्टैंड लो। सिर्फ कमाना जानते हो, लगाना जानते नहीं हो, थोड़ा सा अपने पे खर्च भी करो, कोई स्टैंड लो अच्छा सा खूबसूरत सा, हर तरह के प्राइस में मिल रहे होते हैं, एक्सपेंसिव भी मिलते हैं, नॉर्मल प्राइस में भी मिलते हैं, यूज़ में भी मिलते हैं, जाके ख़रीद लो और फिर आप अपना हल्का सा मास्क लगाओ और बैठो। पतलू जो है वो पाकिस्तानी दिन के 2-2 करोड़ रुपए कमा रहा था, ठीक है, टिकटॉक पे। अब उसके मुखालफिन जो थे उन्होंने बैन करवा दिया, कोई भी तरीका अपनाया, किसी भी तरीके से उसको बैन करवा दिया। फिर उसने क्या किया, मास्क लगा के आना शुरू हो गया। अब फिर वो मास्क हटा के आता है, लेकिन काफ़ी देर वो मास्क लगा के आता रहा। अब खुद सोचें कि वाईटी वो उसकी टिकटॉक की जान था वो बंदा, लेकिन मजबूरन उसे लगा के आना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसका रोज़गार था। तो इसलिए भाई आपका अगर रोज़गार है ना तो आप भी मास्क लगाएं और एक ही चैनल रखें और उसको मोनेटाइज करें, अपना रोज़गार कमाएं। आपको सब जानते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इसमें क्या है, तुम भी करो। लेकिन डेली डेली सेल करने वाला काम जो है ये समझ से बाहर है। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि मेरी बहन शरीफ नागन, ये नाम याद कर लो, शरीफ नागन है, मतलब मेरी बहन शरीफ है और वो नागन है इसकी बहन। और उसके बाद जो है उसके बाद कहता है कि ये कहता है कि मैं फैसलाबाद जब गया था इसको लेके तो वो जो है मतलब खुद ही लेके गया था, सबको कहानी पता है। जी हाँ, अली रज़ा वाली कहानी उसी टाइम ही खुली थी और उसका जो है अम्माड़ी 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 एक बंदे के साथ कंधे ए मार के ना है डीप गले में वो शॉर्ट बनाए थे। तो तुम कहाँ थे शाहरुख?
किधर थे वो जब यम्मड़ी अम्मड़ी अम्मड़ी यम्मड़ी मतलब एक बंदे के साथ इस तरह से फ्री हो के हंस के वो बना रही थी। खैर वहाँ से ही कहानी शुरू हुई थी, तुम्हारी बर्बादी बल्कि वहाँ से शुरू हुई थी, और अपनी बर्बादी तुम साथ ही लेके गए हुए थे। अल्लाह अकबर। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि भाई वो मेरे साथ जो जिस तरीके से गई थी वो ड्रामाई तरीके से गई थी, वो बाकायदा तौर पे लैशेस का सामान उठा के फिर गई थी, और ये था हमारा मतलब काम था, रोज़गार था, तो मुझे उसके साथ जाना पड़ा। मुझे अंदर की कहानी तो बाद में पता चली थी, बाकी वो बेवकूफ़ बनाती रही और मुझे बेवकूफ़ी से उसने खुला भी ली, मुझे मतलब बेवकूफ़ बना के छोड़ भी दिया। बाकी तुम्हारी बहन इस्लामाबाद भी तो आई थी, मुझे छोड़ के खुला लेके फिर तुम्हारी बहन इस्लामाबाद क्या करने आई थी? वहाँ पे तो अकेली आई थी ना, और वहाँ पे मतलब आप लोगों ने खुद रिसीव किया, फिर वो एक आंटी के साथ फिरती रही और पता नहीं किस किस को मिलती रही, क्या क्या होता रहा। तो आप लोगों ने किसी ने भी मर्दों में से नहीं सवाल उठाया उस पर, उल्टा आप लोग मज़ीद उसे मोहब्बत दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, घुमा रहे थे, प्यार दे रहे थे। तो भाई वो कहते हैं कि अगर मैं ख़राब हूँ ना तो तुम लोग भी ख़राब हो, अपनी बहन को ख़राब करने में तुम लोगों का भी साथ है। उसके बाद उसने कहा कि बाकी तुम लोगों ने खुली आज़ादी बहन को दी हुई थी, और तुम ये चाहते थे, मतलब मेरे से भी वो खुला दिलवाई तुमने, और फिर उसके बाद तुम जो है चाहते थे कि इस नैना के साथ मिलके सलोन जो है वो हम चलाएं मज़े मज़े से और मज़े करें, और मेरे पे तुम लोगों ने मुसलसल इल्ज़ाम लगाए, बग़ैर प्रूफ के इल्ज़ाम लगाते रहे हो। और उसके बाद कहा कि फेस्टिवल पे भी तुम लोग गए थे और वहाँ पे भी हर मर्द खड़े थे आगे पीछे इधर उधर, और बीच में तुम्हारी बहन नाच रही थी। शरीफ बंदा जो होता है, चलो मैं बेगैरत से ही, तो शरीफ बंदा अपनी औरतों को गैर मर्दों के बीच में नहीं छोड़ देता कि तुम लोग भी नाचो गाओ फेस्टिवल में। हाँ, वो हम लोगों ने वीडियो देखी थी YT पे, उसी टाइम ही वायरल हो गई थी जब ये लोग गए थे। रमज़ान का महीना था क्या था, यह ईद के बाद की बात है, फ़ौरन की, ऐसे ही कुछ था। ये क्लिप हम लोगों ने देखा था। वो कहता है अगर मैं गलत हूँ तो तुम लोग भी मेरे बराबर गलत हो बहन को ख़राब करने के लिए। बाकी अब तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो कि माँ को बिठा के मैं कोई रिएक्शन दूंगा, क्लियर करेंगे, तो भाई मैं वेट कर रहा हूँ। ऐसा क्या बोलना चाहती है बीना बाजी मेरे बारे में, मतलब मेरे लिए क्या बोलेगी, क्या प्लान तुम लोगों का बना हुआ है जो तुम लोग बोलोगे। बाकी तुम लोग जो है नहीं चाहते थे कि हमारी सुलह हो, और फिर हाँ तुम सुलह के हवाले से कहते हो तुम्हारी कोई गारंटी नहीं लेता था, तो मेरी गारंटी कैसे लेते ये लोग गारंटी, जबकि तुम्हारी बहन ही नहीं टिक के बैठती थी। मैंने तो वॉइस लगा दी थी जिसमें तुम्हारी बहन साफ कह रही थी कि अली रज़ा से शादी करूँगी, अली रज़ा से शादी करूँगी, मतलब वो मेरे निकाह में रहते हुए ही एक गैर मर्द की बातें करती थी और शादी की बातें करती थी। तो आप लोगों की कहाँ थी गैरत? मेरी गारंटी कौन देता भाई? मेरी गारंटी तो कोई नहीं देता कि मैं बगैरती करता रहूं और बहन तेरी जो है वो गैर मर्दों के साथ घूमे फिरे और मज़े करे। बाकी मेरी जो मतलब फुफ्फो हैं या चाचा हैं या कोई भी हैं, भाई वो चाचा तो हमारे बाप के फौत होने के बाद कभी हमारे घर घुसा ही नहीं है, ना सर पे हाथ रखा है। ऐसे जब ये लफ्ज़ उसने बोला है ना, मुझे बड़ा दुख लगा है, और इसलिए दुख लगा है क्योंकि जब मैं कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ती थी ना, तो मैं ना पढ़ने के लिए जब जाती थी तो मैं जब ये वाली चीज़ आती थी ना कि यतीमों के सर पे हाथ रखो, उनका सहारा बनो, तो बार बार आता था क्यों, मतलब यतीमों का सहारा कौन बनेगा, कोई भी नहीं बनता, मतलब इस तरह से कुछ अजीब सी फीलिंग आती थी। खैर वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी ये चीज़ देखी हुई थी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ना उस टाइम शायद सही मायने में समझ नहीं आती थी, या फिर हम कहते थे कौन करता है, क्यों करता है। बाद में ना मैं उस बात को सही समझ नहीं पाई, आहिस्ता आहिस्ता समझी। ये अल्लाह का हुक्म है कि अगर उनके वालिदैन की मौत का टाइम आ गया है, और वो हुक्म कौन देता है? अल्लाह देता है। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, उनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, तो फिर पीछे जो ख़ानदान है, ठीक है ना, ये हकूकुल इबाद इसलिए कहा गया है ना कि ये सबसे बड़ा है। ये जो है ना अल्लाह ताला हकूकुल्लाह तो माफ़ कर देगा, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा जो आप इंसानों के साथ ज़्यादती करेंगे।
अमीर लोग हैं गरीबों के सामने खुलेआम खाने खा रहे हैं और उनको जो है एहसास कमतरी दिला रहे हैं, उनकी प्लेट में खाना नहीं डाल के देंगे, उल्टा वो उनकी टेबल को देख के मजाक उड़ा रहे होंगे। समझ आ रही है ना? ये अल्लाह माफ़ करे, गरूर भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब चचा हैं, ताया हैं, वो अच्छे अच्छे दस्तरखान सजा के बैठे हैं, वो खाने खा रहे हैं, वो यतीम वहाँ पे बैठा है, सही है ना? तो वो फिर बाद में चीज़ें समझ आई कि अच्छा ये अल्लाह ताला ने ना बार बार यतीमों के लिए क्यों कहा है कि उनकी कफ़ालत करो, उनका ख्याल रखो। खैर यहाँ पे ये कहता है कि फुफ्फो को तो मैंने वैसे ही खुद ही नहीं वाईटी पे लिया, मतलब वीडियो शीडियो में लिया। बाकी चाचा जो हैं, चाचा के साथ तो हमारी थी ही नहीं। जब से मेरे वालिद फौत हुए हैं तो इन लोगों ने हमारे घर आना जाना छोड़ दिया था। इन्होंने कभी हमारे मतलब सर पे हाथ नहीं रखा, कभी नहीं पूछा किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। बड़े ही सेल्फिश बंदे हैं भाई ये तो बहुत ही सेल्फिश। बीना वालों के साथ भी उसका यही रवैया है, नदीम के साथ, बीना के साथ भी उस बंदे का यही रवैया है। मुझे बड़ा दुख आता था इन दोनों बहन भाई को देख देख के ना, जब मैं इनके वालिद को देखती थी और इनको देखती थी। लेकिन है क्या करें, उनके अपने बच्चे जो ऑलरेडी उसके साथ रह रहे हैं, भाई उनकी भी हिम्मत है, उनको वो भी पता नहीं किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माँ भेजती है पैसा और फिर बच्चे, लड़की लड़का पढ़े हैं फ्री और वो उसका भाई। तो ये तो हाल है। उन बच्चों के साथ भी उनकी कफ़ालत भी सही से नहीं की, मतलब उसने नहीं की, उन्होंने अपनी तरबियत आप ही की है बच्चों ने। जो बात सच है वो करनी चाहिए। तो बाकी बीना वगैरह जो है वो भी रुल खुल के पल गए, माँ ने रखा, नानकों ने रखा, इस तरह से। तो ये हाल है। तो वो चाचा आपका क्या करता? वो तो अपने बच्चे नहीं संभाल सका, आप लोगों को क्या संभालता? और फिर तुम लोगों ने जब नज़र नियाद करनी होती है तो फिर तुम लोग उसी को बड़ा बना के बिठा देते हो। मैं ऐसे बंदे को अपने दस्तरखान पे ना बैठने दूँ जिसको अपने खून की पहचान ना हो, सेल्फिश हो। इससे बेहतर है उसी के हिस्से का खाना ना बाहर किसी राह चलते को दे दें, या राह चलते किसी को भूखे को खाना खिला दें, अपने पास बिठा दें। जिस तरह का ये बंदा है, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी, कभी कभी इस बंदे के लिए बहुत अजीब सा गुस्सा आता है। और आप लोग जो है इससे नजरें नियाज़ें हैं, सलवाते हैं, दम दरूद करवाते फिर रहे होते हैं, जिसके अपने इखलाक ऐसे हैं। जो सच है वो सच है। अल्लाह को ऐसे लोग नहीं है पसंद जो ना अपने बच्चों ना अपने बहन भाइयों के बच्चों पे रहम खाए। खाली बोलने से, खाली हाथ रखने से, सर पे हाथ रखने से, कंधे पे हाथ रखने से, हौसला देने से पैसे लगते हैं? नहीं लगते, नहीं लगते पैसे। आपको लगता है बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलत कामों में जा रहे हैं, आगे जाके खड़े हो जाए, बाप की तरह प्यार से डांटे, कभी गुस्से से डांटे, हार ना माने, समझाते रहें। मैं कहाँ इमोशनल हो रही हूँ यार। काश इन लोगों के बड़े अच्छे होते ना, आज बच्चों के यह हालात ना होते। खैर यहाँ पे कहता है कि मैं तो नैना की फ्रिया की दोस्ती थी तो इसलिए मैं फ्रिया औरों के घर चला जाता था, वरना मेरे चाचू का हमारे घर आना जाना नहीं है जब से मेरा बाप फौत हुआ है। बाकी इदारों पे सवाल मत उठाओ कि मैं इदारों ने मुझे भगा दिया या मैं वहाँ से भाग आया चकमा दे के। नहीं, इदारे जो है ऐसा मतलब उनको हल्के में ना लो। मेरे से उन्होंने मुझे बुलाया था इस्लामाबाद और मैं गया था, उन्होंने सवाल किए, मैंने जवाब दिया और फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मुझे उन्होंने हाथ नहीं लगाया था। हाँ, पर तुम ये ज़रूर बताओ कि साजिद भाई के भाई शाहिद ने तुम पे क्यों हाथ उठाया था? मैंने तो मार नहीं खाई, लेकिन हाँ तुमने ज़रूर मार खाई है। जब सनिया और तुम नीचे उतर रहे थे, बाहर निकल रहे थे, तो शाहिद ने तुम्हें देखा और देखते ही कराची वाले घर में तुम पे हाथ उठाया था और उसके बाद जो है फिर तुम्हारे हाथ से भी खून वगैरह निकलना शुरू हो गया था। तो उसके बाद जो है कुछ उसने बंदे बुला लिए थे, कुछ तुमने बंदे बुला लिए थे, फिर बाद में आखिरकार तुम लोगों की बैठ के सुलह हो गई थी। लेकिन हाँ, वो बूढ़े आदमी ने
उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें ज़रूर कुट लगाई थी। तुम तो एक नौजवान हट्टे कट्टे थे ना, लेकिन फिर भी तुमने उससे कुट खा ली थी। अच्छा जी, ये आई थिंक जब हीरा के अगेंस्ट जो वीडियो बना रहा था ना, फिर उसके बाद जो हीरा का हस्बैंड है उसने फिर डीडी के खिलाफ कम्युनिटियाँ लगाई थी। ठीक है, ये उस टाइम की स्टोरी है, उस टाइम की कहानी है। तो इसलिए जो है वो शाहिद साहब ने अपनी बेटी की सपोर्ट में आए थे इसको कुट लगाने के लिए डीडी को। और डीडी तू कुट खा बैठी ओ थाड़ी होए। अच्छा जी, उसके बाद और सनिया तू देखती रही, क्या फायदा तेरी इतनी बड़ी जान का है, तू अपनी जान ना छुड़वा सकी। तेरा डीडी जान जो है वो कुट खाता रह गया एक बूढ़े आदमी से। नाना अब्बा है वो हीरा का, मतलब हीरा भी बच्चों वाली हो गई ना, और हीरा की बड़ी बहन है, वो भी उसके माशाल्लाह बड़े बड़े से बच्चे हैं। उस बंदे से कुट खा ली। और सनिया तुम देखती रही, कहीं तुम्हारी ये साजिश तो नहीं थी हस्बैंड को कुट पड़वाने की। मैं सुन के ना मैं हंस रही थी, मैं क्या सनिया का क्या उस टाइम हाल होगा। खैर उसके बाद सनिया ने 2-3 वीडियो बनाई थी, उनमें हिंट ज़रूर दिया था कि मैंने वीडियो बना ली थी, ये सीढ़ियों में जो डीडी साहब के साथ हुआ वो मैं बता नहीं सकती, मुझे भी घसीटा गया, मेरा भी बुर्का पता नहीं कपड़ा दुपट्टा इस तरह से कुछ बोला था कि वो भी घसीटा गया। तो मैंने वीडियो बना ली थी, मैं जो है फिर वो लगा दूँगी, मतलब इस तरह जू मैंने बातें कर रही थी। समझ नहीं आ रही थी कि शाहरुख ने गिरेबान पकड़ लिया है, शाहरुख और डीडी की लड़ाई हो गई है, पता नहीं कैसी लड़ाई हो गई, समझ नहीं आ रहा था। तो अब ये कहानी जो है खुल के आ गई। खैर बाद में हमें पता चल गया था, लेकिन हमने कहा कहानी यहाँ पे ही वाईटी पे खुल जाएगी भाई, हम सुन लेंगे। तो ऐसे ही होता है, फिर वाईटी पे सुन लेते हैं और क्या करते हैं। खैर उसके बाद जो है कहता है कि तुमने उस बूढ़े आदमी से कुट खा ली, और बाकी मैंने जो है घर बहुत संभालने की कोशिश की कि मेरा घर बच जाए। मेरा घर नहीं बच सका क्योंकि भाई मेरे साथ रहती थी उस घर में नागन, और नागन जो है घर बदलती रहती है, वो भी तेरी तरह घर बदलती रहती है, टिक के नहीं बैठती। ये शाहरुख ने डीडी को कहा कि वो नागन भी तेरी तरह नहीं टिक के बैठती, वो भी घर बदलती रहती है और एक घर बार में वो नहीं रहती। बाकी अहमद रज़ा उसके बाद अब और पता नहीं किसकी बारी हो। और बाकी जो है तुमने असल में मेरा घर बर्बाद किया है, मेरा घर ख़राब करने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि तुम भी इस चीज़ में शामिल थे, मेरी खुला करवाने में। तुमने करवाई थी ये खुला, तुम्हारी ये साजिशें थीं, और तुम चाहते थे बहन के साथ मिल के हम कारोबार करें, हम आगे बढ़ें। तो इसलिए जो है तुमने मेरा घर ख़राब करवाया है। बाकी उसने कहा कि मैंने किसी हेटर से रब्ता नहीं किया। पिक्चर वाली बात कि भाई सितारा की मुझे पिक्चर दे दें, तो मैंने जो है किसी से रब्ता नहीं किया। मैं चैनल असल में बेचता रहता हूँ, या फिर किसी ने मेरी फ़ेक आईडी बनाई होगी और फिर मेरे ख़िलाफ़ ही उन्होंने ये प्लान बनाया और मुझे फंसाया। मुझे नहीं लगता वो फ़ेक आईडी थी। आप कहते हैं तो ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है आपने अपनी सफाई देनी है, तो इसलिए जो है आप कह रहे हैं तो चलो सुन लेते हैं। मान तो नहीं लेते, सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कहता है कि वो फेक आईडी मेरे खिलाफ बनाई गई और किसी हेटर के पास जाके कमेंट छोड़े गए, और फिर फेक इंस्टा बनाया गया और फिर चैट की गई है। तो भाई वो मैं नहीं हूँ। मे भी शायद वाली बात है, हो भी सकता है शायद। खैर अल्लाह बेहतर जानता है, हम क्या कह सकते हैं। यहाँ पे तो हर मिनट 2 मिनट बाद कहानियाँ चेंज हो रही होती हैं, लोगों के अंदाज, लोगों के रवैये, लोगों के मिजाज, लोगों के टेस्ट, लोगों के सब चीज़ें बदल जाती हैं। हर कुछ यहाँ मिट्टी बात बदल रहा होता है, सारा कुछ यहाँ पे बदलने का किसी को कोई पता भी नहीं चलता भाई। तो कहता है भाई वो चैट जो है वो फेक है, वो मैं नहीं हूँ, वो फेक सारा कुछ बनाया गया है मुझे ताकि बर्बाद किया जाए, ताकि मुझे बदनाम किया जाए और मुझे ट्रैक से हटाया जाए, इसलिए जो है ये सारा कुछ किया गया है। तो मैं जनाब यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। बाकी जो है ये पिक्चर शिक्चर की बातें जो करता है, ये कहता है कि तू पिक्चरें सेल करता था इसलिए जो है हम तुझे घर नहीं आने देते थे। तो भाई मैं बुरा आदमी सही, चलो मैं बुरा सही, लेकिन तुमने शहबाज के लिए जब सनिया से शादी तुमने की थी
अपनी। तो फिर उसके बाद तुमने शहबाज के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई थी, जब शहबाज नाराज़ हुआ था तुमसे कि मेरी बहन के ऊपर सौतन लाए हो, तो उसी दौरान तुमने भी वीडियो बनाई थी और कहा था कि तुम्हारी नज़र मेरी बहन पे गंदी थी। तो उस गंदी नज़र, जो तुम्हारे घर की इज्जत तुम्हारी बहन के ऊपर गंदी नज़र डालता था, फिर उस बंदे के घर में तुम खुद भी और फिर वो भी तुम्हारे घर घुस घुस के बैठता है, तो फिर तुम्हारी इज्जत कहाँ गई, गैरत कहाँ गई? तुम भी तो जो है शहबाज के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई थी और कहा था ये गंदी नज़रें डालता था मेरी बहन पे। इस हवाले से मेरे पास काफ़ी डिटेल थी। मैंने जब सुना तो मैं बड़ी परेशान हुई थी और बड़ी हैरान भी हुई थी। ज़ाहिर सी बात है, ये आईटी पे ही हम लोग सुनते रहते हैं, तो क्या यार, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये थी कहानी मेरी ज़बानी लुड़कियों। वीडियो चंगी लगी होवे ना ज़रूर लाइक कर दो। फिलहाल मैनू दो इजाज़त, और हाँ वीडियो लम्मी हो गई, लम्मे पै के देख लेना। नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।